हेलो एंड वेलकम आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के फूड टेक स्कॉलर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसे हैं सभी लोग, जल्दी से बताइएगा। ये है हमारी क्लास 7th या 7वीं क्लास है। आपको डेली हमारे यूट्यूब रहती है। आप सभी लोग आई क्लासेस को देख रहे होंगे, आप सभी क्लासेस पसंद आ रही है। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं FSSAI यानी फूड ऑफिसर, तो टेक्निकल ऑफिसर या FSSAI के फूड एनालिस्ट की या स्टेट FSO की, स्टेट किसी भी स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स, और FSSAI के फूड एनालिस्ट की, तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए, या कोई भी फूड साइंस का स्टूडेंट होता है तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाएगी। इस क्लास में आपको हम टाइम पे प्रिजर्वेशन के बारे में बता रहे हैं। तब क्या चल रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन का पॉइंट चल रहा है, जिसकी हम 3rd यूनिट इस टाइम बता रहे हैं कि मेथड्स के बारे में, जो कि आपको MCQ के फॉर्मेट में तो है, बट साथ ही साथ हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि थ्योरी जब तक क्लियर नहीं होती, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब तक हम MCQ भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए चलिए अब हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो ये चैनल है फूड टेक स्कॉलर, ये हमारा कोचिंग एग्रीकल्चर एंड जीके का ही एक इनिशिएटिव है। ये है हमारा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके, जिनमें आप सभी को हमारे इस एप्लीकेशन पे क्या क्या फीचर्स मिलेंगे इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। इनमें आपको मिलेगा क्या, कई सारे फ्री कोर्स मिलेंगे, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, फ्री कोर्सेज, फ्री क्विजेज, और साथ ही साथ ICR के नोट्स भी आपको हमारे इस एप्लीकेशन पर ही मिले। और मैं आपको बताना चाहूँ कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, उनके डिटेल्ड सिलेबस भी आपको हमारे एप्लीकेशन के सिलेबस सेक्शन में जा कर के मिल जाएंगे। साथ ही साथ यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होती हैं, उन सभी के नोट्स PDF के फॉर्मेट में आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगे, और जो भी एग्ज़ाम्स होता है उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बिल्कुल फ्री आपको हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेक्शन में मिल जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी नए हों और उन्होंने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल नहीं किया है, जल्दी से जाकर अपने मोबाइल फ़ोन में एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर भी हमारे इस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो यह है हमारा YouTube चैनल फूड टेक स्कॉलर। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जा कर के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में ही आपको पास में बेल आइकन मिल जाएगा, अब बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जो कि जिससे आपको जितनी भी क्लासेस आती हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाएंगे, ताकि आपकी कोई भी क्लासेस मिस नहीं हो, और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट डज प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर प्राइमरली इन, निम्न तापमान पर खाद्य संरक्षण के रूप से क्या शामिल है। खाद्य संरक्षण के समय में जब हम लो टेम्परेचर का यूज़ करते हैं तो फूड प्रिजर्वेशन किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है। पहला तो मैं आपको बता दूं कि लो टेम्परेचर में 2 तरीके की विधियां प्रयोग की जाती हैं, मुख्य रूप से 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो होता है क्या, रेफ्रिजरेशन, क्या है रेफ्रिजरेशन,
दूसरा है क्या मेथड, ठीक है। रेफ्रिजरेशन के टाइम पे क्या टेम्परेचर होता है, के टाइम का टेम्परेचर नोट करिएगा, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, या फिर इसके अलावा 30 to 46 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेशन, जब हम अपने फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं इन रेफ्रिजरेशन, ओके। और फ्रीजिंग के टाइम की बात करें, अगर हम फ्रीजिंग के द्वारा लो टेम्परेचर पर हम अपने फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं, तो उस समय में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, या इसके अलावा -18 डिग्री सेल्सियस नीचे हमेशा तापमान को रखा जाता है फ्रीजिंग के टाइम पर, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि लो टेम्परेचर पर जब हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। लो टेम्परेचर का यूज़ हम क्यों करते हैं, खाद्य पदार्थों को और अन्य जो जल्दी खराब होने वाले सामग्री हैं उनको बचाने के लिए, ताकि वो जल्दी खराब नहीं हो, उनमें जितनी भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं उनको रोकने के लिए, और माइक्रोब्स की वृद्धि को रोकने के लिए, ताकि हमारा फूड प्रोडक्ट जल्दी खराब ना हो, उनकी सेल्फ लाइफ को इन्हेंस किया जा सके और उनको लंबे समय तक स्टोर करके रख सके। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लो टेम्परेचर का, किस टाइम पे, फूड प्रिजर्वेशन के समय पे, ठीक है। अगर फ्रीजिंग मेथड की हम बात करें तो फ्रीजिंग मेथड होता क्या है, इनमें हम बहुत ही कम तापमान, हम फ्रीजिंग को बहुत ही एक्सट्रीमली टेम्परेचर पर यूज़ करते हैं। फ्रीजिंग यूज़ किया जाता है कब, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर यूज़ किया जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि फ्रीजिंग कई तरीके के होते हैं, यानी कि फ्रीजिंग के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे प्लेट फ्रीजिंग हो गया, ब्लास्ट फ्रीजिंग हो गया, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग हो गया, और साथ ही साथ होम फ्रीजिंग। तो नोट कर लीजिएगा फ्रीजिंग के मेथड को, या मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग। कई तरीके के मेथड हैं फ्रीजिंग, जैसे पहला क्या है, ब्लास्ट फ्रीजिंग, प्लेट फ्रीजिंग, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, और एक लास्ट दिया है क्या, होम फ्रीजिंग। ये सारे क्या हैं, फ्रीजिंग के मेथड होते हैं, का यूज़ हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए फ्रीजिंग में करते हैं, ठीक है। ये बताइएगा कि फ्रीजिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, क्या ज़रूरत होती है हम फ्रीजिंग को यूज़ करते हैं, तो इसका प्रिंसिपल माना जाता है क्या, माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोकने के, माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी होती है उनको इनहिबिट करने के लिए, एंजाइम्स एक्टिविटी को रोकने के लिए, और साथ ही साथ जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ही हम फ्रीजिंग का यूज़ करते हैं। और फ्रीजिंग कब होती है, लो टेम्परेचर पर। फ्रीजिंग का यूज़ हम कब करते हैं, लो टेम्परेचर, यूज एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर फ्रीजिंग का यूज़ करते हैं। और इनका क्या प्रिंसिपल्स हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकने के लिए, यानी कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटी हो रही है वो इनएक्टिव करने के लिए, माइक्रोब्स के जो ग्रोथ होते हैं उनको इनहिबिट करने के लिए, साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम फ्रीजिंग का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न तापमान पर खाद्य संरक्षण में मुख्य रूप से क्या शामिल है। रिड्यूसिंग फूड वेट, भोजन का वजन कम करना, भोजन का वजन कम करना, क्या ये लो टेम्परेचर का उद्देश्य होता है। क्या लो टेम्परेचर इसके लिए यूज़ करते हैं हम फूड को
करने के लिए कि फूड को जब हम लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो उसका जो फूड वेट होगा वो कम हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है डिक्रीजिंग फूड टेम्परेचर, भोजन का तापमान कम करना, यानी कि फूड को जब हम प्रिजर्व करते हैं टेम्परेचर पे तो क्या फूड का जो टेम्परेचर होता है उनको कम करने के लिए हम लो टेम्परेचर पर फूड को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं। या थर्ड ऑप्शन आपको दिया है इंक्रीजिंग, भोजन की नमी को बढ़ाने के लिए क्या हम प्रिजर्वेशन करते हैं, क्या ये इसका काम है। या इन्हेंसिंग फूड कलर, या खाद्य रंग को बढ़ाने के लिए हम लो टेम्परेचर का यूज़ फूड प्रिजर्वेशन के टाइम पे करते हैं। तो आपको मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहूँगी जो कि आप क्वेश्चन में देख करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर का मतलब है कि जब हम लो टेम्परेचर पर फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फूड के टेम्परेचर को कम करना ही, गिराना ही तो इसका काम होगा मेन रूप से। तो किस ऑप्शन में ऐसा आपको दिया गया है, इन्हेंसिंग फूड कलर, खाद्य रंग को बढ़ाना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता है। इंक्रीजिंग फूड मॉइस्चर, भोजन की नमी को बढ़ाना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। और रिड्यूसिंग फूड वेट, भोजन का वजन कम करना भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं। डिक्रीजिंग फूड टेम्परेचर, यानी कि भोजन के तापमान को कम करना ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हटा दे रही। तो इस क्वेश्चन का देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजिंग फूड टेम्परेचर, भोजन का तापमान कम करने के लिए ही फूड प्रिजर्वेशन लो टेम्परेचर पर करते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीजिंग मेथड्स कॉमनली, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार की हिमीकरण विधियां क्या है। ऑप्शन आपको दिया है हॉट फ्रीजिंग एंड कोल्ड फ्रीजिंग, गर्म बर्फ जमना और ठंडा बर्फ जमना। या दूसरा ऑप्शन दिया है क्विक फ्रीजिंग, स्लो फ्रीजिंग, त्वरित हिमीकरण और धीमी हिमीकरण। या ड्राई फ्रीजिंग एंड वेट फ्रीजिंग, शुष्क हिमीकरण और आर्द्र हिमीकरण। या फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है क्या, सन फ्रीजिंग एंड आर्टिफिशियल फ्रीजिंग, सूर्य द्वारा जमाना और कृत्रिम रूप से जमाना। क्या यह इनके मेन रूप से यूज किया जाने वाला होता मेथड है। तो बताइएगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रीजिंग के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया था कि फ्रीजिंग कई तरीके के होते हैं, स्टेट फ्रीजिंग, लास्ट फ्रीजिंग, होम फ्रीजिंग और क्रायोजेनिक। तो ये जो मेथड्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनमें क्या हम हॉट फ्रीजिंग होता है या कोल्ड फ्रीजिंग। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हॉट फ्रीजिंग नहीं किया जाता है। ड्राई फ्रीजिंग एंड वेट फ्रीजिंग भी नहीं करते हैं, सन फ्रीजिंग एंड आर्टिफिशियल फ्रीजिंग भी नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्विक फ्रीजिंग एंड स्लो फ्रीजिंग ही यूज होता है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीजिंग मेथड्स कॉमनली। मनरी रूप से अगर पूछा जाए कि फ्रीजिंग में हम फ्रीजिंग का क्यों यूज़ करते हैं फ्रीजिंग मेथड का, तो वो क्योंकि वो क्विक फ्रीजिंग एंड स्लो फ्रीजिंग का देता है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन आंसर पर देख लीजिए, इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर बी, क्विक फ्रीजिंग एंड स्लो फ्रीजिंग, त्वरित हिमीकरण और धीमी हिमीकरण ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, Which preservative type primarily inhibits microbial growth by altering the pH of the food? कौन सा परिरक्षक मुख्य प्रकार से भोजन के pH को बदलकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। ये आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे प्रिजर्वेटिव्स के हैं। आपको इन्हें देख करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा परिरक्षक है, कौन सा ऐसा प्रिजर्वेटिव है जो कि फूड प्रिजर्वेशन के टाइम पे क्या होता है कि जिनको हम जब यूज़ करते हैं तो वो फूड के पीएच को क्या करता है, फूड के पीएच को रोक करके भोजन को खराब होने में रोकता है। तो वो क्या होगा, क्या वो एंटीऑक्सीडेंट होगा, क्या एसिड्स होंगे, या एंटी माइक्रोबियल्स होगा, या ह्यूमिकटेंट्स होगा।
अब हम बात कर लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ हम कब करते हैं? जब ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही होती है। और ऑक्सीडेशन की क्रिया की वजह से होता क्या है कि ऑक्सीडेशन के कारण जब हमारा भोजन खराब हो रहा होता है तो उनको रोकने के लिए या उनमें देरी लाने के लिए और खाद्य संरक्षण करने के लिए ही हम उस समय पर एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, जो कि स्क्वेंजर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। ऑक्सीडेशन को नोट कर लीजिएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ हम कब करते हैं? ऑक्सीडेशन के कारण खराब होने वाले को रोककर भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं और इसको स्क्वेंजर के रूप में यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स को किस रूप में? स्क्वेंजर्स के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करता है? फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज ऑफ फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन आवर फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट में जो कि फ्री रेडिकल्स अवेलेबल होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है क्या? एंटीऑक्सीडेंट। साथ ही साथ ये ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को रोकने के लिए यूज किया जाता है, ताकि रंग ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को रोकता है। साथ ही साथ फूड का जो कलर है, टेक्सचर है और उनके टेस्ट को बनाए रखने के लिए ही हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इसके यूज से फूड की जो सेल्फ लाइफ होती है उनको भी बढ़ाया जाता है। साथ ही साथ जो फूड्स में पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं और वो खराब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ हम कब करते हैं? जब ऑक्सीडेशन के कारण भोजन हमारा खराब हो रहा होता है, उनसे रोकने के लिए, उनसे बचाने के लिए ही हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है क्या? एसिड्स। एसिड भी कई तरीके के होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। कई तरीके के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इन सभी का इनका यूज़ करके हम अपने फूड प्रोडक्ट को बचाने का काम करते हैं, जो कि उनमें जैसे कि उनमें कोई भी सूक्ष्म जीव होते हैं यानी माइक्रोब्स होते हैं, उनको वृद्धि को रोक कर हम फूड के सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ की वजह से हम फूड को संरक्षित कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एसिड्स के एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो नोट कर लीजिएगा, जैसे कि सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये सारे ही क्या हैं? एसिड्स के टाइप होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपने को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में मैं आपको बता दूं कि एंटीऑक्सीडेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स 2 होते हैं, कौन कौन से? एक तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, क्या है?
एंटी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं और हम थर्ड ऑप्शन को समझते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या दिया है, एंटी माइक्रोबियल्स। क्या दिया है, एंटी माइक्रोबियल्स। ये ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि पदार्थ में सूक्ष्म जीव जो अवेलेबल होते हैं उनको रोकने के लिए, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए और उनको मारने के लिए फूड्स में मिलाए जाते हैं, ताकि ये फूड्स को खराब होने से बचा सकें और उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें। इसके लिए हम एंटी माइक्रोबियल्स का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये फूड को प्रिजर्व करने के अलावा फूड की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये बैक्टीरिया हो, ईस्ट, मोल्ड के ग्रोथ को रोकता है। और यानी कि जो हमारी बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट होते हैं, फंगस होते हैं, मोल्ड होते हैं, इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ही एंटी माइक्रोबियल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एंटी माइक्रोबियल्स में क्या आ गए, कुछ ऑर्गेनिक एसिड हो गए, सॉल्ट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए। ठीक है, इनका एग्जांपल आप लोग नोट कर लीजिएगा एंटी माइक्रोबियल्स का। ऑर्गेनिक एसिड, नाइट्राइट्स। ठीक है, ये सारे, इसके अलावा भी और सारे होते हैं, इसी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया है ह्यूमिक्टेंट्स। ह्यूमिक्टेंट्स क्या होते हैं, ह्यूमिक्टेंट्स फूड एडिटिव होते हैं। ह्यूमिक्टेंट्स क्या होते हैं, फूड एडिटिव होते हैं। ठीक है, जो कि करते क्या है, फूड के अंदर जो भी अवेलेबल मॉइस्चर होता है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। यानी फूड के मॉइस्चर को कंट्रोल करके फूड को संरक्षित करने के लिए हम ह्यूमिक्टेंट्स का यूज़ करते हैं। ह्यूमिक्टेंट्स करता क्या है, ह्यूमिक्टेंट वर्क कैसे करता है, इसके बारे में जान लीजिएगा। ह्यूमिक्टेंट्स का जब हम यूज़ करते हैं तो फूड्स के अंदर जो मॉइस्चर्स अवेलेबल होते हैं, फूड हो या हमारा कोई फूड प्रोडक्ट हो, उनके अंदर जो मॉइस्चर अवेलेबल होते हैं वो ह्यूमिक्टेंट्स उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और नमी के द्वारा जो नुकसान होने वाला है उनको रोकने का काम करते हैं। उनको रोक करके माइक्रोबियल्स के ग्रोथ को रोकते हैं। साथ ही साथ जो भी अनवांटेड चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा फूड खराब हो रहा है, उनको रोकने के लिए हम ह्यूमिक्टेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ह्यूमिक्टेंट्स नेचुरल कुछ ह्यूमिक्टेंट्स पाए जाते हैं। नेचुरल ह्यूमिक्टेंट्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे ग्लिसरीन, हनी, सॉल्ट, फ्रूट जूस, शुगर और सॉल्ट। ये सारे नेचुरल ह्यूमिक्टेंट्स होते हैं, नोट कर लीजिएगा नेचुरल ह्यूमिक्टेंट्स का। नेचुरल ह्यूमिक्टेंट्स कौन कौन से, जैसे सॉल्ट, फ्रूट जूस, शुगर, सारे नेचुरल ह्यूमिक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और था ग्लिसरीन। ठीक है, ये नेचुरल ह्यूमिक्टेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ अदर ह्यूमिक्टेंट्स होते हैं, जैसे कि सॉर्बिटॉल हो गया, पॉलीडेक्स्ट्रोज हो गया, कॉर्न सिरप हो गए और शुगर एल्कोहल्स हो गए। ये सारे अदर ह्यूमिक्टेंट्स में आते हैं। क्या क्या, कॉर्न सिरप,
पॉलीडेक्स्ट्रोज, सॉर्बिटॉल, ये सारे अदर ह्यूमिटेंट्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है फूड के प्रिजर्वेशन टाइम पे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि नेचुरल कौन कौन से, हनी, सॉल्ट, फ्रूट जूस, शुगर, ग्लिसरीन। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं। अदर्स की बात कर लें, कॉर्न सिरप, शुगर एल्कोहल, पॉलीडेक्स्ट्रोज, सॉर्बिटॉल और मेलाटोडेक्स्ट्रीन्स नाम का ह्यूमिटेंट्स पाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि जिसका यूज़ करके कौन सा ऐसा प्रिजर्वेटिव है जिसका यूज़ हम करते हैं जो कि फूड के पीएच को कंट्रोल कर देता है, फूड के पीएच को चेंज करके जो माइक्रोब्स होते हैं उनके ग्रोथ को रोक देने का काम करता है। तो वो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, एसिड्स। एंटी माइक्रोबियल्स भी नहीं, ह्यूमिटेंट्स भी नहीं और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एसिड्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, एसिड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, एसिड हुआ। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स एज फूड प्रिजर्वेटिव। खाद्य परिरक्षक में के रूप में एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। इनहेंस फूड कलर, भोजन की सुगंध को बढ़ाना, इंक्रीज फूड मॉइस्चर, भोजन की नमी को बढ़ाने के लिए, या प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को रोकने के लिए, या एक्सीलरेट माइक्रोबियल ग्रोथ, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में तेजी लाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। से पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में डिटेल में बताया कि ये ऑक्सीडेशन की क्रिया को रोकने के लिए किया जाता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया को रोकने के लिए किया जाता है जिसकी वजह से हमारा फूड खराब हो रहा हो, है ना। ठीक है, तो और एक चीज़ क्या बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होती है उनसे बचाने के लिए। इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन सही होगा, फूड एरोमा यानी भोजन की सुगंध को बढ़ाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। फूड के मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए भी हम बिल्कुल भी एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी से अपने फूड को बचाने के लिए ही हम फूड्स को फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ को ये एक्सेलरेट करने का काम नहीं करता है बल्कि उनको रोकने का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ऑक्सीडेटिव बासीपन को रोकने के लिए ही हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज अब फूड प्रिजर्वेशन के टाइम पर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, आपने देख लिया कि क्या, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। What do humectants do when used as food preservative? खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग किए जाने वाले ह्यूमिटेंट्स क्या करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में जो हम ह्यूमिटेंट्स यूज करते हैं वो क्या काम करते हैं, क्या वो फूड मॉइस्चर को रिड्यूस करने का काम करेंगे, माइक्रोबियल ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं, या फूड कलर को इन्हेंस करते हैं, या फूड के मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करते हैं। तो ह्यूमिटेंट्स के बारे में मैंने अभी आगे के क्वेश्चन में आपको बताया कि ये फूड में जो अवेलेबल होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनको रोकने का काम करते हैं। साथ ही साथ वो करते क्या है, वो जो फूड्स में अवेलेबल मॉइस्चर होते हैं उनको रिटेन करने का काम, तो रिड्यूस नहीं करते हैं बल्कि रिटेन करने का काम करते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में रिटेन दिया हुआ है, क्या वो रिड्यूस फूड मॉइस्चर, भोजन की नमी को कम करने के लिए हम ह्यूमिटेंट्स यूज करते हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड ऑप्शन आपको क्या दिया है, इंक्रीज माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। इनहेंस फूड कलर, भोजन का रंग बढ़ाने के लिए हम ह्यूमिटेंट्स यूज करते हैं, जी नहीं, हम यूज करते हैं रिटेन फूड मॉइस्चर। ह्यूमिटेंट्स का यूज हम
भोजन में नमी को बनाए रखने के लिए यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिटेन फूड मॉइस्चर। भोजन की नमी को बनाए रखने के लिए ही हम ह्यूमिकटेंट्स का यूज फूड प्रिजर्वेशन में करते हैं। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में हम इसलिए ह्यूमिकटेंट्स का यूज करते हैं जब हम फूड प्रिजर्वेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ अ फूड प्रोडक्ट? किसी खाद्य उत्पाद की सेल्फ लाइफ क्या है? इतने टाइम से मैं आपको बारे में पढ़ा रही हूँ, इसमें मैं एक वर्ड मैक्सिमम सभी क्लासेस में यूज की हूँ, वो क्या है? सेल्फ लाइफ। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन कई बार आया होगा आप सभी के दिमाग में कि ये सेल्फ लाइफ होता क्या है, आखिर ये सेल्फ लाइफ क्या है, सेल्फ लाइफ क्या होता है, इसके बारे में हम सभी को जानने की इच्छा थी। इसलिए मैंने एक ये क्वेश्चन भी ले आया है कि मैं आपको बता सकूं कि ये सेल्फ लाइफ होता क्या है। द टाइम इट, पहला ऑप्शन आपको दिया है द टाइम इट स्टेज ऑन द सेल्फ इन, तो स्टोर में सेल्फ पर रखना, यानी जब हम स्टोर कर रहे हैं अपने फूड को, सेल्फ पर रखने का जो समय होता है, क्या वो सेल्फ लाइफ होता है? या द टाइम बिफोर इट स्पॉइल्स एंड बिकम्स अनसेफ और अनप्लेटेबल, इससे पहले कि जो हमारा फूड है वो खराब हो जाए या असुरक्षित हो जाए या अस्वादिष्ट हो जाए, उससे पहले का जो समय होता है, क्या वो सेल्फ लाइफ होता है? द टाइम इट टेक्स फॉर इट टू फ्रीज, इसे जमने में लगने वाला समय क्या सेल्फ लाइफ कहलाता है? द टाइम इट टेक्स इट फॉर टू रीच रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर पहुंचने में लगने वाला समय, क्या ये सेल्फ लाइफ होता है? तो देखते हैं कि सेल्फ लाइफ, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। सेल्फ लाइफ जो है वो टाइम को रिफर करने का काम करता है। सेल्फ लाइफ टाइम को रिफर करता है, जिस दौरान होता क्या है कि जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। सेल्फ लाइफ वो टाइम होता है जिस दौरान फूड प्रोडक्ट जो है वो सुरक्षित रहते हैं, उनमें किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होता है, उनका जिस भी स्पेसिफिक कंडीशन पे रखते हैं वो स्टोर, जब हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर उसको स्टोर करते हैं तो जो किसी भी तरीके का लेवल डिक्लेरेशन होता है वो उनका अनुपालन करने का काम करता है। तो सेल्फ लाइफ क्या होता है कि जैसे कि कोई फूड प्रोडक्ट है, हमारा कोई फूड है, उनको वो खराब हो उससे पहले का जो समय होता है, जैसे कि कोई हमारा फूड है वो खराब हो जाए, उनका टेस्ट चेंज हो जाए, उनका कलर चेंज हो जाए, उससे पहले का जो टाइम होता है, यानी कि वो कंटामिनेट होने से पहले का जो टाइम होता है वही सेल्फ लाइफ कहलाता है। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया गया है? रूम टेम्परेचर तक पहुंचने में लगने वाला समय नहीं, फ्रीज होने तक के लगने वाला समय नहीं, द टाइम इट स्टेज ऑन द सेल्फ इन अ स्टोर नहीं, ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? द टाइम बिफोर इट स्पॉइल्स एंड बिकम्स अनसेफ और अनप्लेटेबल, इससे पहले कि वह खराब हो जाए या अस्वादिष्ट या असुरक्षित हो जाए, वो ही समय क्या कहलाता है? फूड प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? द टाइम बिफोर इट स्पॉइल्स एंड बिकम्स अनसेफ और अनप्लेटेबल, खराब होने से पहले का समय, असुरक्षित या अखाद्य होने से पहले का समय ही क्या कहलाता है? सेल्फ लाइफ कहलाता है। आई होप अब आप सभी को सेल्फ लाइफ क्लियर हो गई होगी कि फूड प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ क्या होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े और देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। फूड से तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं FSSAI एग्जाम्स की, जिनमें सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर की, तो हमारी जो ये कोचिंग है एग्रीकल्चर एनजी के, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आई है एक कंप्लीट कोर्स, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं अपने इस एग्ज़ाम्स की और अपना ये सपना पूरा करना चाहते हैं कि वो FSSAI के सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर बन जाएं, तो वो सभी हमारे साथ जुड़ करके हमारे कोर्स को परचेज करके अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को तेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन्स कवरिंग द इंटायर सिलेबस ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। आपको इस कोर्स में जो भी न्यू सिलेबस होगा FSSAI का, वो सारे अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे,
जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, तो ये वीडियो लेक्चर्स होंगे वो आप लाइव देखोगे, और इसके अलावा आप इसको डाउनलोड करके जब भी आप फ्री होते हो, जब भी आप चाहते हो, जितनी बार आप रिपीट करके देखना चाहते हो, उतनी बार आप उस वीडियो लेक्चर्स को रिपीट करके देख सकते हो। साथ ही साथ जो भी क्लासेस होती हैं उनकी नोट्स भी आपको प्रिंटेबल फॉर्म में हमारे इस कोर्स में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ एग्जाम से के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ही नहीं, बल्कि मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉल्व करते हैं वो हमारे एग्जाम्स में, जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जिस टाइम पे हम बैठते हैं, उस टाइम पे हम जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व किए रहते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि उससे हमारी आइडिया पता चल जाती है कि हमें कितने टाइम पे कैसे क्वेश्चंस को कवर करना है, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसके अलावा जो भी सिलेबस है, जो भी एग्जाम्स है, उनके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में होगी, यानी कि आप उसको प्रिंट करके पूरे टाइम के लिए आप उसको अपने पास रख सकते हो। इसके अलावा इस कोर्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड होगा, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को अगर हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्ज़ाम्स का PYQ देखना चाहिए, कि जब हम PYQ चेक कर लेते हैं, PYQ देख लेते हैं, तो हमें ये आइडिया पता चल जाता है कि किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे हम अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ मिल करके ये तैयारी करना, अपने इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो उनको हमारा एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसको इंस्टॉल करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर पे जा कर के भी हमारी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल कर सकते हैं। और आवर कोर्स सेक्शन में जा कर के आप हमारे इस कोर्स FSSAI सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर के कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना होगा कितना, 3199 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए आगे चले। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड और भी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपका कुछ और डाउट है, या और अन्य अदर कोर्सेज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिस पर आप कॉल करके पता कर सकते हो, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो, साथ ही साथ आपका जो भी डाउट होगा वो आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की है। में ऐसी कौन सी प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको दी गई है, कहा गया है, क्वेश्चन कह रहा है, ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें से प्रोसेस है जिसका यूज़ हम करते हैं और वो शुगर को अल्कोहल के फॉर्म में चेंज कर देने का काम करता है, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन आपको दिया है ऑक्सीडेशन, सेकेंड ऑप्शन दिया है पास्चराइजेशन, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है ब्लीचिंग, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है फर्मेंटेशन। तो जल्दी से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें शुगर को अल्कोहल के फॉर्म में चेंज करने का काम किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने अभी आपको आगे के क्वेश्चन में बताया कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? एक केमिकल प्रोसेस होता है। प्रोसेस होता है जो कि क्या, ऑक्सीजन को, होता क्या, ऑक्सीजन जुड़ती है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है। ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मुक्त होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का बनना होता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ये ऑक्सीडेशन की क्रिया कहलाती है। ऑक्सीडेशन क्या करता है, जो भी खाद्य घटक होते हैं उनके साथ प्रतिक्रिया करने का काम करता है, ठीक है।
खाद्य घटकों के साथ प्रतिक्रिया करने का काम ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं फूड के ऊपर, ये जान लीजिएगा कि स्वाद को, गंध को, रंग को और पोषक तत्वों के को और बनावट में परिवर्तन, पोषक तत्वों को कम करता है, साथ ही साथ बनावट में गिरावट लाता है और उनकी सेल्फ लाइफ को, किसके, फूड के सेल्फ लाइफ को कम करने का काम करता है। ठीक है, इसी के लिए हम किसका यूज़ करते थे, एंटीऑक्सीडेंट्स का, ताकि ऑक्सीडेशन की वजह से जो हमारा फूड प्रोडक्ट है वो खराब हो रहा है, उनकी सेल्फ लाइफ कम हो रही है, उनमें जो भी पोषक तत्व हैं वो कम हो रहे हैं, उनके कलर में, उनके टेक्सचर में, उनके टेस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए ही हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया करते थे। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है क्या, पास्चुराइजेशन, पास्चुरीकरण। पास्चुराइजेशन जो होता है वो क्या होता है, पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक निश्चित समय के लिए अपने फूड प्रोडक्ट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि दो तरीके के मेथड होते थे पास्चुराइजेशन के, जो कि मैंने आपको आगे की क्लासेस में बहुत ही डिटेल में समझाया है, पर यहाँ पे आप नाम नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से थे। पहला क्या था, एलटी मेथड, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, और यहाँ पे दूसरा मेथड था क्या, HTST, यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पर जब हम को गर्म करते थे। तो ये सारे मेथड किस में आते हैं, पास्चुराइजेशन का ही एक पार्ट है। में लॉन्ग टेम्परेचर होता था और लो टाइम यूज किया जाता, टेम्परेचर ज़्यादा रखे जाते थे और समय कम दिया जाता, सॉरी, लॉन्ग टेम्परेचर लो टाइम, टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता था, समय कम दिया जाता था, और साथ ही हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, टेम्परेचर ज़्यादा रखते थे और समय कम देने का काम किया जाता था। इसमें क्या होता था, टेम्परेचर कम होता था और समय ज़्यादा रखते थे। इसमें LT में टेम्परेचर कम रखते थे और टाइम ज़्यादा लिया करते थे, और हाई टेम्परेचर में क्या, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में क्या था कि हाई टेम्परेचर में टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता था और समय कम रखा जाता था। ठीक है, ये पास्चुराइजेशन के दो मेथड हैं जो कि मेन रूप से यूज़ किए जाते हैं फूड प्रिजर्वेशन के टाइम पे, जो कि मेनली लिक्विड प्रोडक्ट जो होते हैं फूड के, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम पास्चुराइजेशन का मेनली यूज़ करते हैं। और पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पास्चुराइजेशन की खोज किसने की, तो लुईस पास्चर एक थे। लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पर इस पास्चुराइजेशन का नाम दिया था, इन्होंने ही पास्चुराइजेशन की खोज की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे कि लुईस पास्चर किसकी खोज की थी, तो आपको ऑप्शन कई सारे दिए रहेंगे, तो उसमें से आपका राइट आंसर क्या रहेगा, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन के दो मेथड हैं, क्या क्या, LT और HTST। ठीक है, लो टाइम लॉन्ग टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर। ठीक है, L का मतलब होता है, ST का मतलब होता है टेम्परेचर। चलिए रुक, क्लियर लिख देते LT लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर, HTST क्या होता था, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, या तो यहाँ पे LT में लॉन्ग टाइम नहीं, कर लीजिएगा क्या,
लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। में बड़ी कंफ्यूजन रहती है दोनों LT दोनों, क्योंकि दोनों LT है, इसमें ज़रूर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा लो टेम्परेचर है कौन सा लॉन्ग टाइम। तो आप इस वाले से क्लियर कर लीजिएगा ST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो वैसे ही LT क्या है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये पास्चराइजेशन के दो मेथड होते हैं जिनका यूज़ फूड को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, ब्लीचिंग। ब्लीचिंग क्या करता है, ये फूड प्रोडक्ट को हल्का करने, कलर को करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया है, फर्मेंटेशन की क्रिया होनी, किण्वन की क्रिया होना। यही एक ऐसी प्रोसेस होती है जिनमें जो भी फूड में जो भी शुगर अवेलेबल होते हैं उनको चेंज कर देता है, किसमें, किसी एसिड में, किसी एल्कोहल में। जैसे मिल्क में लैक्टोज अवेलेबल होता है, उनको वो चेंज करके किस में चेंज कर देता है, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या होगा बताइएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फर्मेंटेशन। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की क्रिया में ही शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, एल्कोहल में। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स कैन बी यूज्ड एज नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ प्राकृतिक खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपको विनेगर, जिंजर, एप्पल एंड। सिरका, अदरक, सेब और केला का यूज क्या ये नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव है, या गार्लिक, लेमन, शुगर एंड विनेगर, या गार्लिक, एप्पल, सॉल्ट एंड टैमरिंड, ठीक है, लहसुन, सेब, नमक और इमली, या जिंजर, गार्लिक, बनाना एंड टैमरिंड, अदरक, लहसुन, केला और इमली प्रिजर्वेटिव्स हैं। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया है विनेगर, जिंजर, एप्पल एंड बनाना। विनेगर तो होता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव, जिंजर भी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव होते हैं, बट एप्पल नहीं है और बनाना भी नहीं। इट मीन्स पहला ऑप्शन तो आपका निगलेक्ट हो गया, आपके पास बचे अब 3 ऑप्शन। अब इन 3 ऑप्शंस में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया गया है गार्लिक, लेमन, शुगर एंड विनेगर। गार्लिक भी है, लेमन भी है, शुगर भी है और विनेगर भी है। ये चारों ही नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। सी ऑप्शन में आपको दिया है गार्लिक, ये तो होता है बट एप्पल नहीं है, सॉल्ट भी है बट टैमरिंड भी नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन दिया है जिंजर, गार्लिक, बनाना एंड। इस वजह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। गार्लिक, लेमन, शुगर एंड विनेगर जो है ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हम फूड आइटम्स में यूज करते हैं, है ना। जैसे गार्लिक हो गया, गार्लिक में क्या कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है, गार्लिक में एलिसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गार्लिक में एलिसीन पाया जाता है। लेमन, लेमन में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो शुगर का क्या काम होता है, वो फूड प्रोडक्ट्स में जो होते हैं, वाटर की एक्टिविटी होती है वो रोकने का काम, वाटर एक्टिविटी पर कंट्रोल करने का काम करती है, उनकी क्रिया को कम करती है। और विनेगर की हम बात कर लें, अगर विनेगर, सिरका, सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। इन सबका यूज मैक्सिमम आप किस में करते हो, जो हम अचार बना रहे हैं, जब इन चारों को एक साथ यूज किया जाता है, जब ये संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं तो जो ये माइक्रोब्स की एक्टिविटी होती है इनको रोकने का ये काम करती हैं। ये केवल संरक्षण ही नहीं करता, तब क्या करता है, वो टेस्ट को, टेक्सचर को बढ़ाने का भी काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर नंबर बी, गार्लिक, लेमन, शुगर एंड विनेगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडिएशन एक्टिविटी इज मेजर्ड इन एन इंटरनेशनल यूनिट कॉल्ड आ। विकिरण गतिविधि को एक अंतरराष्ट्रीय इकाई में मापा जाता है जिसे क्या कहते हैं, वो क्या होगा? क्या वो बेकरेल है या क्यूरी या ग्रे या नन ऑफ द एबव? हम बेकरेल की बात कर लेते हैं। तो बेकरेल एक एसआई, ये तीनों एसआई यूनिट्स हैं जिसमें बेकरेल की हम अगर बात करते हैं तो बेकरेल जो है वो रेडिएशन एक्टिविटी के टाइम पे यूज़ किया जाता है, जो कि इंटरनेशनल यूनिट होता है, जो कि ये बेकरेल जो है वो रेडिएशन एक्टिविटी को इंटरनेशनल यूनिट के टाइम पर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये साथ ही साथ ये रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। और बेकरेल की जो खोज की, अगर कहा जाए कि बेकरेल की किस यूनिट किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। कौन से साइंटिस्ट? हेनरी बेकरेल। कौन थे? हेनरी बेकरेल। उन्होंने ही ये बेकरेल शब्द को खोजा था, उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही ये बेकरेल दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट क्वेश्चन क्या रहा था? क्वेश्चन कह रहा था रेडिएशन एक्टिविटी इज मेजर्ड इज एन इंटरनेशनल यूनिट कॉल्ड अप। बेकरेल ही वो ऐसी यूनिट होती है कि वो इंटरनेशनल यूनिट है जिसका यूज़ हम रेडिएशन एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बेकरेल। बेकरेल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े और देखें क्या है अगला क्वेश्चन। टेम्परेचर वाइल थॉइंग फ्रोजन फूड्स शुड नॉट एक्सीड। जमे हुए खाद्य पदार्थ को पिघलाते समय तापमान अधिक नहीं। कह रहा है कि जो भी हमारे फ्रीज्ड प्रोडक्ट होते हैं, जो भी हमारे फ्रीज्ड फूड प्रोडक्ट होते हैं, उनको जब हम पिघला रहे होते हैं तो उस समय तापमान इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं, या 12 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान नहीं रखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए। अगर हमें बर्फ़ को गलाना है, बर्फ़ को जब हमें पिघलाना है, तो हम सिर्फ 2 तरीके से बर्फ़ों को पिघला सकते हैं। पहला तो एक तो हम रनिंग वाटर में, रनिंग वाटर जो कि बहता हुआ पानी होगा, वहाँ पे हम बर्फ़ को पिघलाने का काम करेंगे, या इसके अलावा हम यूज़ करते हैं क्या? माइक्रोवेव। बस यही 2 मेथड होता है जिसके ज़रिए हम बर्फ़ को पिघलाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी और तरीके से बर्फ़ को पिघलाने की अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए जब हम बर्फ़ को पिघला रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम आगे बढ़े तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जाके इसे कर लीजिएगा, जिसमें आपको हम जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं उन सभी के नोट्स, उनके पीडीएफ्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ आपको डेली फ्री क्विजेस भी प्रोवाइड होंगे। ठीक है, और आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी वैकेंसीज होगी, उन सभी को डिटेल्ड में आपको टेलीग्राम चैनल नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिलेगा। इस वजह से आप ज़रूर से ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बता दूँ कि जिन बच्चों ने, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, उनको तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो ज़रूर से ज़रूर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको हमारा ये क्लास कैसी लगी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।